धम्म संहिता यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े हमारे प्रबोधनात्मक धम्म संहिता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखित द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ का प्रबोधन पर्व शुरू है। डॉक्टर अम्बेडकर पुनर्जीवित धम्म के विकास के लिए धम्म संहिता शीर्षक के अंतर्गत बौद्ध आचार संहिता निर्माण करने के लिए हम पिछले 45 साल से निरंतर कार्यरत है। इस कार्य को सहकार्य करने का अनुरोध बौद्ध अनुयायियों को करके आज के विषय को मैं प्रारंभ करता हूं। आज के 45वें भाग का विषय बुद्ध तथा उनके समकालीन ये है। इस विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ के प्रथम कांड का छठा भाग में से पहला अध्याय उनके समकालीन और दूसरा अध्याय अपने समकालीनों के प्रति उनका भाव यह है। बाबा साहब ने पहले अध्याय की जानकारी कुल 7 और दूसरे अध्याय की जानकारी 8 अंकों में दी है। बुद्ध के समय में ब्राह्मण दर्शन के अलावा 62 दर्शन थे। सभी ब्राह्मण दर्शन के विरोधी थे। उसमें से 6 दर्शन प्रमुख थे। उसकी जानकारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में दी है। यह जानकारी और उसका विश्लेषण हम इस भाग में पेश कर रहे हैं। पहला मुद्दा बुद्ध के समय के दर्शन का है। बुद्ध के समय में जितने भी दार्शनिक मत थे वो सभी ब्राह्मण दर्शन के विरोधी थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में इसके बारे में लिखते हैं कि जिस समय गौतम ने प्रवज्ञा ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। मतलब 62 में 6 प्रमुख दर्शन थे बुद्ध के समय में। दूसरा मुद्दा अक्रियावाद सिद्धांत का है। बुद्ध के समय में जो 6 दर्शन ध्यान देने योग्य थे उनमें पहला दर्शन का नाम है अक्रियावाद। पूर्ण कश्यप का यह सिद्धांत था। यह सिद्धांत भी ब्राह्मण दर्शन विरोधी था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्ण कश्यप था। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी काम को करे चाहे कराए, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले चाहे मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे और डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए और डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले चाहे किसी से बुलवाए, आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो आत्मा को पाप में लिप्त नहीं करता। आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बनता है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। तीसरा मुद्दा नियतिवाद सिद्धांत का है। बुद्ध के समय में जो 6 दर्शन ध्यान देने योग्य थे उनमें से दूसरा दर्शन का नाम है नियतिवाद। मक्खली गोसाल का यह सिद्धांत था। यह सिद्धांत भी ब्राह्मण दर्शनी विरोधी था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि एक दूसरी धारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक सकता है। घटनाएं नहीं घटती है, न कोई दुखों को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने का हो
वह बीत कर ही रहता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। यही मतलब नियतिवाद सिद्धांत का है। चौथा मुद्दा उच्छेदवाद सिद्धांत का है। बुद्ध के समय में जो दर्शन छह दर्शन ध्यान देने योग्य थे, उनमें यह तीसरा दर्शन का नाम है उच्छेदवाद। अजित केसकंबल का यह सिद्धांत था। यह सिद्धांत भी ब्राह्मण दर्शनी विरोध था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखते हैं कि तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता है। इसका मुख्य उपदेश अजीत केसकंबल का था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम बेकार है। कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके व उसे भुगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह त्राण नहीं। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले किसी तरह नहीं। पांचवा मुद्दा अनन्यवाद सिद्धांत का है। बुद्ध के समय में जो 6 दर्शन ध्यान देने योग्य थे, उनमें से यह चौथा दर्शन का नाम है अनन्यवाद। पकूद कच्चायन का यह सिद्धांत था। यह सिद्धांत भी ब्राह्मण दर्शनी विरोधी था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि चौथा मत अनन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकूद कच्चायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है। एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में संपूर्ण है और वे सभी नित्य है। उनका किसी भी तरह नाश हो ही नहीं सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। छठा मुद्दा विक्षेपवाद सिद्धांत का है। बुद्ध के समय में जो 6 दर्शन ध्यान देने योग्य थे, उनमें 5वां दर्शन का नाम है विक्षेपवाद। संजय बेलट्टीपुत्र का यह सिद्धांत था। यह सिद्धांत भी ब्राह्मण दर्शन विरोधी था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि संजय बेलट्टीपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था कि यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूंगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि यह है। कुछ कुछ इसी प्रकार संजय का तर्क चलाता था। 7वां मुद्दा चातुर्याम संवर सिद्धांत का है। बुद्ध के समय में जो 6 दर्शन ध्यान देने योग्य थे, उनमें छठा दर्शन का नाम है चातुर्याम संवरवाद। पूर्ण कश्यप का ये महावीर का सिद्धांत था। यह सिद्धांत भी ब्राह्मण दर्शन विरोधी ही था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि छठा दार्शनिक मत चातुर्याम संवरवाद कहलाता। इस मत के संस्थापक या मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम महावीर था। वह निगंडनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा इस जन्मों के कर्म के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका कहना था कि तपश्चर्या के द्वारा पुण्य कर्मों का नाश कर डालना चाहिए।
बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का। नंबर 1 हिंसा, नंबर 2 चोरी न करना, नंबर 3 झूठ न बोलना, नंबर 4 अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अपने समकालीनों के प्रति उनका भाव था। 8वां मुद्दा सभी दर्शन के अस्वीकार का है। बुद्ध के समय में जितने भी दर्शन थे उनमें से किसी भी दर्शन को बुद्ध ने माना नहीं, बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करना सकारण था। बुद्ध ने इसका नकारने का स्पष्टीकरण भी दिया है, उसकी जानकारी हम यहां लेंगे। 9वां मुद्दा अनन्यवाद और अक्रियावाद सिद्धांत को नकारने के स्पष्टीकरण का है। बुद्ध ने पकुत कच्चायन का सिद्धांत अनन्यवाद और पूर्ण कश्यप का सिद्धांत अक्रियावाद को नकारने का स्पष्टीकरण दिया है। अनन्यवाद सिद्धांत का कहना है कि प्राणी 7 तत्वों से बनता है, वे कभी नष्ट नहीं होते। अक्रियावाद सिद्धांत का कहना है कि कर्म का आत्मा पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, मरने के बाद आत्मा और शरीर कुछ नहीं बचता। इन दोनों सिद्धांतों के जो परिणाम है उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि पूर्ण कश्यप का पकुत कच्चायन के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, किसी को भी कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किए, बिना किसी भी तरह के सामाजिक परिणाम का विचार किए एक आदमी दूसरे की हत्या भी कर ही सकता है। इसलिए बुद्ध ने अक्रियावाद सिद्धांत को अस्वीकार किया है। बुद्ध ने मक्खली गोसाल का सिद्धांत नियतिवाद को नकारने का स्पष्टीकरण दिया है। नियतिवाद सिद्धांत का कहना था कि आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने को हो वह बीत कर ही रहता है, होने को कोई टाल नहीं सकता। इस सिद्धांत के जो परिणाम है उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि मक्खली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य के हाथ का खिलौना बन जाता है। आदमी किसी भी तरह अपने बंधनों को नहीं काट सकता। इसलिए बुद्ध ने नियतिवाद सिद्धांत को अस्वीकार किया। बुद्ध ने अजित के स्कंबल का सिद्धांत उच्छेदवाद को नकारने का स्पष्टीकरण दिया है। उच्छेदवाद सिद्धांत का कहना था कि यज्ञ और होम बेकार है, कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके व उसे भुगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। इस सिद्धांत के जो परिणाम है उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि अजित के स्कंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाता। इसलिए बुद्ध ने उच्छेदवाद सिद्धांत को अस्वीकार किया। बुद्ध ने संजय बेलट्टीपुत्र का सिद्धांत विक्षेपवाद को नकारने का स्पष्टीकरण दिया है। विक्षेपवाद सिद्धांत तर्क का था। उसका तर्क था यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूंगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा क्योंकि मैं नहीं समझता कि यह है। इस सिद्धांत के जो परिणाम है उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि संजय बेलट्टीपुत्र का सिद्धांत सही हो तो फिर पानी पर यूं ही बहते रहने की तरह आदमी का जीवन निरुद्देश्य हो जाएगा। बुद्ध ने निगंटनाथ पुत्र यानी महावीर का सिद्धांत चातुर्याम संवर को नकारने का स्पष्टीकरण दिया है। चातुर्याम संवर सिद्धांत का कहना था
कि आत्मा को अपने पूर्व जन्म के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका कहना था कि तपश्चर्या के द्वारा पुण्य कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का। हिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। इस सिद्धांत के जो परिणाम है उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दी बुद्धा एंड इट्स धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि निघंटनाथ पुत्र का सिद्धांत यानी महावीर का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा। आदमी की इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद। सभी सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद यही अनुमान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि इसलिए उन दार्शनिकों का कोई एक भी मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के ही विचार थे जो या तो निराशावादी थे या असहाय थे या किसी भी भले बुरे परिणाम की ओर से सर्वथा उदासीन थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र ही कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी। सारांश, बुद्ध तथा उनके समकालीन इस भाग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते हैं कि बुद्ध के समय ब्राह्मणी दर्शन छोड़कर कुल 62 दर्शन थे। वो सभी दर्शन ब्राह्मण दर्शन के विरोधी थे। 62 में से 6 ध्यान देने योग्य थे, लेकिन बुद्ध ने उनको भी नकार दिया है। अनुमान ये निकलता है कि बुद्ध के समय जितने भी दर्शन थे उन सभी को बुद्ध ने अस्वीकार किया है। बुद्ध तथा उनके समकालीन इस भाग की जानकारी और स्पष्टीकरण सुना और देखा, उसके लिए सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।